चैनल टू माई वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैं Q&A वीडियो लेके आ चुका हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इसको बनाने के लिए और फाइनली आज मैं इसको बनाने के लिए बैठा हूँ। तो गाइस इसको फटाफट से आप लाइक कर दीजिएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, अच्छे लोग इसको शेयर कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो फिर मैं इसके अगले पार्ट भी बनाता जाऊँगा जैसा कि आप लोग चाहेंगे। ये मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलिए चलते हैं सीधे हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछा है सुजल जायसवाल ने। तो उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उनका फटाफट से आंसर देता हूँ। उनका पहला क्वेश्चन है कैमरामैन का फेस रिवील और नेम। तो फिर ये रहा कैमरामैन का फेस रिवील। आपने कैमरामैन के फेस रिवील और डांस मूव तो देख ही लिए होंगे। कैमरामैन मेरा एल्डर ब्रदर है और उसका नाम है आकिब। और इनका सेकंड क्वेश्चन है आपकी एज और कैमरामैन की एज। तो मेरी एज है 18 और मेरे जो ब्रदर है उनकी एज है 20। और इनका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आप कहाँ रहते हो। तो आप सभी के सब्सक्रिप्शन पेज में। अच्छा। खैर जोक्स असाइड, मैं यूपी में रहता हूँ। सुजल जायसवाल का एक और क्वेश्चन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका फेवरेट जंक फूड पिज्जा बर्गर को छोड़ के। तो मेरा फेवरेट जंक फूड है तहलका ऑमलेट। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है बीइंग एस्पिरेंट की तरफ से। तो उन्होंने मुझसे पूछा है शेयर योर 2023 बेस्ट मेमोरीज। तो 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी ये है, इसमें 64 MB का स्टोरेज, जो कि काफ़ी बेस्ट मेमोरी। इसका बेस्ट बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी मेरी बेस्ट मेमोरी देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जोक्स असाइड, 2023 में बहुत कुछ मेरे लिए खास हुआ है। खैर आप सभी का प्यार मुझे मिला है, मेरा चैनल इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, एज यू कैन सी है। और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिली है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मेरी लाइफ में आए, काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। और बहुत बढ़िया ईयर रहा है ये मेरे लिए, और काफ़ी यादगार भी रहा है, और साथ ही साथ पैसे भी आने लगे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो आया है अमित कुमार की तरफ से। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है आप कहाँ रहते हो। शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अमित कुमार जी का सेकंड क्वेश्चन है वो है आपके मम्मी पापा का नेम। तो मेरी मम्मी का नाम है अम्मी और मेरे पापा का नाम है अब्बू। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। वेल आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, सो आई कांट मेंशन देयर नेम हियर। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे कजिन ब्रदर की तरफ से आया है। तो उसने मुझसे पूछा है कि आपके फ़ोन का पासवर्ड। ब्रो फॉरगेट टू मेंशन द डिवाइस, सो देयर यू गो, जस्ट प्रेस दिस एंड दिस की और यू कैन इजीली अनलॉक माय डिवाइस। क्या जोक मारा भाई। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो सब यूट्यूब की फैमिली की तरफ से थे, और मैंने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम की तरफ से भी थोड़े क्वेश्चंस देख लिया। तो इंस्टाग्राम में जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन आर के फैंटास्टिक ने पूछा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका डांस का इंस्पिरेशन कौन है। वैसे तो देखा जाए तो मेरा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर हो जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है डांस के लिए, क्योंकि उनके भी जो डांस होते हैं सॉन्ग्स में वो भी कोई कोरियोग्राफर या कि कोरियोग्राफ करता है। तो भी इसलिए जो मेरे इंस्पिरेशन होते हैं वो मुख्यतः यानी कि मेनली कोरियोग्राफर्स ही होते हैं। तो आजकल के टाइम पे तो वैसे मुझे हिमांशु दलानी बहुत अच्छे लगते हैं। उनके डांस का स्टाइल बहुत बढ़िया रहता है, उनका डांस को कॉपी करना बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, इसलिए मुझे उनके डांस बहुत अच्छा लगता है। उनके डांस में वाइब सी बहुत होती है। और विनोद चौधरी हैं, तो उनका भी डांस काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने उनके बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को मतलब कि उनके बहुत सारे कोरियोग्राफी को किया है। बहुत अच्छा है उनका डांस लगता है मुझे, और इसीलिए मैंने बहुत सारे उनके डांस कर चुका हूँ ऑलरेडी। इंस्टाग्राम से अगला क्वेश्चन आया राहुल नाइक की तरफ से। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि यूट्यूब की अर्निंग्स क्या है। यूट्यूब से मेरी मतलब अप्रोक्सीमेट, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगला क्वेश्चन किसकी तरफ से आया है मैंने नाम नहीं दिखाया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू भंग हिज प्राइवेसी। तो उन्होंने मुझसे पूछा है ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करा। मैंने नहीं करा। ओह सॉरी, मतलब मेरा अभी तक ब्रेकअप ही नहीं हुआ। वैसे इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ प्रेजेंट में उसको एक्सेप्ट करो। अगर तुम प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हारे पास्ट में जाके तुमको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और आई थिंक यू शुड मूव ऑन जस्ट हाउ आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस वीडियो। बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हम ऐसे और वीडियोज़ लेके आते रहें।